हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो अभी तक हम लोगों ने अपनी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम लोगों ने ऑथर एंटिटी बनाई थी, बुक एंटिटी बनाई थी, और जो है पूरी एक CRUD एप्लीकेशन एक कम्प्लीटली हम लोगों ने बना के देखी थी, जिसमें हम लोगों ने 1 to मैनी मैपिंग और मैनी टू वन मैपिंग भी देखी थी, और काफ़ी सारे जो है APIs बना के भी देखी थी। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंग एक्चुएटर के बारे में। तो स्प्रिंग बूट एक्चुएटर क्या होता है? देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि स्प्रिंग के जो है वो कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे स्प्रिंग के तुम देख सकते हो इतने सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जो ये इसी में से एक मॉड्यूल होता है तुम्हारा स्प्रिंग एक्चुएटर। तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो स्प्रिंग एक्चुएटर क्या होता है? स्प्रिंग एक्चुएटर प्रोवाइड्स अ प्रोडक्शन रेडी फीचर्स सच एज मॉनिटरिंग मैट्रिक्स एंड हेल्थ चेक। तो क्या होता है, जैसे कई बार तुमने अपनी एप्लीकेशन बना के रेडी कर ली, ठीक है। अब तुम्हें उस एप्लीकेशन की कई सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं, तो वो तुम कैसे लोगे? तो मतलब तुम्हें प्रोडक्शन रेडी फीचर्स यहाँ पर बने बनाए काफ़ी सारे मिलते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए कुछ APIs तुमको पहले से बनी हुई मिलती हैं। एप्लीकेशन की मैट्रिक्स और हेल्थ चेक मैनेज करने के लिए क्या करंटली उसका हेल्थ चेक है, मॉनिटरिंग पूरी एप्लीकेशन की करने के लिए यहाँ पर स्प्रिंग जो है वो ऑटोमेटिक तुमको काफ़ी सारी APIs ऑलरेडी क्रिएट करके देता है। बस तुम्हें खाली डिपेंडेंसी को लगा करके उस एंड पॉइंट्स को इनेबल करना होता है, ठीक है। तो वो डिपेंडेंसी अपनी कौन सी होती है? स्प्रिंग बूट एक्चुएटर की डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स अ स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुएटर लाइब्रेरी टू ऑटो कॉन्फ़िगर एक्चुएटर। अब हमारे प्रोजेक्ट में देखो, ये लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करेंगे स्प्रिंग बूट एक्चुएटर की। तो इससे क्या होगा, ये लाइब्रेरी यूज़ करने के बाद हम लोगों को काफ़ी सारे एंड पॉइंट्स होंगे जो कि अवेलेबल हो जाएंगे, जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन की मैट्रिक्स, उसका हेल्थ और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपनी pom.xml में जाएंगे, और pom.xml के अंदर हम लोग जो है ये अपनी स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुएटर की डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को हम लोग रिफ़्रेश कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा ही हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ पर कंसोल में हमारे पास लिख कर आएगा कि स्लैश एक्चुएटर करके एंड पॉइंट इनेबल हो गया है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर लिख कर आया है स्लैश एक्चुएटर करके एंड पॉइंट है, वो इनेबल हो गया है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर तुम फिलहाल स्लैश एक्चुएटर एंड पॉइंट हिट करोगे तो क्या होगा? देखो, अभी अगर तुम स्लैश एक्चुएटर एंड पॉइंट हिट करोगे तो तुमको ऐसे काफ़ी सारे URLs जो हैं इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर मान लो जैसे कि तुमको अपनी एप्लीकेशन की हेल्थ चेक करनी है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास यहाँ पर हेल्थ चेक करने के लिए ये देखो URL दिया हुआ है, ठीक है। तो तुमने देखा कि ये सारे एंड पॉइंट कैसे आ गए। बस तुमको क्या करना था, इतनी छोटी सी एक डिपेंडेंसी को लगाना था, प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करना था और स्लैश एक्चुएटर एंड पॉइंट हिट करना था। तो इतने सारे देखो APIs बन के ऑलरेडी आ गई। अब तुमको चेक करना है कि हमारी जो है हेल्थ कैसी है एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर लिख जाएगा एप्लीकेशन की हेल्थ क्या है, स्टेटस क्या है, अप है, डेटाबेस क्या है, MySQL है, सारी चीज़ें तुमको देखो यहाँ पर पता चल रही हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर तुम देखोगे कि स्क्रीनशॉट जो लगा है उसमें खाली स्टेटस में अप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आ रही हैं और भी सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो कैसे होती है वो सब हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों के पास अभी स्लैश हेल्थ एंड पॉइंट इनेबल स्लैश एक्चुएटर एंड पॉइंट जो इनेबल हो गया है इस पॉइंट पे, ठीक है। मेरे में क्या है कि ये पूरा जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी डन है, इसीलिए तुम सारे एंड पॉइंट्स जो है यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन अगर हटा देते हैं, जैसे कि लेट सपोज अभी ये कॉन्फ़िगरेशन हमने हटा दिए लेट सपोज, ठीक है। अगर इसको हम वापस से रिफ़्रेश करेंगे तो तुमको इतने सारे एंड पॉइंट यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो अभी तो फ़िलहाल इतने सारे एंड पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे एंड पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि तुम लोग जब स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो अभी फ़िलहाल तुम लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जो तुम्हारा हेल्थ वाला एनोटेशन है, हेल्थ वाला जो एंड पॉइंट है, जब उसको तुम हिट करोगे तो तुमको खाली इतना ही देखने को मिलेगा, स्टेटस अप, ठीक है। अगर हम लोगों को मान लो सारे एंड पॉइंट्स इनेबल करने हो अपनी कॉन्फ़िगरेशन, अपनी जो है एप्लीकेशन में सारे एंड पॉइंट्स का मतलब हमको टोटल 14 एंड पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुमको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ये दो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें अपनी प्रॉपर्टीज़ फाइल में लगानी पड़ेगी। तो ये देखो हमने दो कॉन्फ़िगरेशन जो हैं, एक है ट्रू और एक है ये। तो एक चीज़ रुको, अगर हम ये सारों को हटा देते हैं,
ठीक है। और अगर इसके बाद हम फिर से एप्लीकेशन रीस्टार्ट करते हैं तो स्लैश एक्चुएटर हिट करने पर तुमको इतने सारे यूआरएल नहीं मिलेंगे, तुमको बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो 3 यूआरएल ही मिल रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया भी था। तुमको अगर बाकी के सारे यूआरएल्स इनेबल करने हैं, ठीक है, बाकी के सारे यूआरएल इनेबल करने हैं तो तुमको ये ऊपर की 2 जो हैं कॉन्फ़िगरेशन वो करनी पड़ेंगी, ये जो ऊपर की 2 कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये जब ऊपर की 2 कॉन्फ़िगरेशन तुम कर दोगे तो यहाँ पर कंसोल में तुम्हारे पास लिख कर आएगा कि ऑल 14 एंड पॉइंट्स इनेबल, ये देखो 14 एंड पॉइंट जो है अंडर द स्लैश एक्चुएटर एंड पॉइंट सारे इनेबल हो गए। तो स्लैश एक्चुएटर के बाद सारे एंड पॉइंट जो है वो इनेबल हो जाएंगे, ये जैसे कि देखो स्लैश बीन हो गया, इस तरीके से सारे एंड पॉइंट इनेबल हो गए, ठीक है। तो खाली ये 2 प्रॉपर्टी लगाने के बाद तो तुम देख सकते हो कि स्लैश एक्चुएटर आ रहा है, उसको लगाने के बाद 14 एंड पॉइंट्स ये देखो इनेबल हो गए। ये जब अपनी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ फाइल में ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड करी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्प्रिंग एक्चुएटर क्या होता है। तो स्प्रिंग एक्चुएटर बेसिकली यही होता है कि जब तुम्हारी एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाती है तो तुमको उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी होती है कि जैसे कि एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है कि नहीं है, एप्लीकेशन की मान लो डेटाबेस डिटेल्स वगैरह किसी को देनी हो तो तुम ये एंड पॉइंट शेयर कर सकते हो, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें तुम जो है यहाँ से पता लगा सकते हो एक्चुएटर, स्प्रिंग एक्चुएटर के थ्रू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो 14 एंड पॉइंट्स होते हैं टोटल, ये सारे 14 एंड पॉइंट्स जो हैं, ये हर एक एंड पॉइंट किस लिए यूज़ होता है वो सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।